गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले शॉर्ट्स में मैंने आपको आयंस क्या होते हैं वो समझाए थे एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमें केमिकल फॉर्मूले निकालने तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं एंड देन वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज क्या होती है? जब जो हमारे एटम्स होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयंस मैंने आपको बताए थे अपने शॉर्ट्स में कि आयंस होते क्या है, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक होते हैं। अभी हम केमिकल फॉर्मूला करेंगे मोनोएटॉमिक आयंस का पहले। तो मेरा टॉपिक है आज का केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, मोनोएटॉमिक कंपाउंड्स की हम किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं। एक्चुअली हम करते तो हैं बट हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में केमिकल फॉर्मूले करना सिखाऊंगी जिसे आप कभी माइंड से भूल नहीं पाएंगे और आपके लिए कोई भी कितने से कितना बड़ा कंपाउंड भी बहुत ईजी हो जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला निकालना। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आज हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूले निकालेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये मोनोएटॉमिक आयंस हैं जिसमें सिंगल एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोनोएटॉमिक आयंस में अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंबल एंड देन हम लिखेंगे वैलेंसी। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम इसका सिंबल एंड वैलेंसी, जैसे कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो में समझाया था तो बताया था कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, सिंबल एंड वैलेंसी। तो सिंबल क्या है, इसके लिए आपको सिंबल और वैलेंसी वाली जो टेबल मैंने कराई थी वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूले अच्छे से कर पाएंगे। तो सिंबल क्या है हमारा? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H एंड सल्फाइड का सिंबल क्या होता है? तो मैंने S लिखी, ठीक है। एंड देन वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी हमारी? 1 एंड देन सल्फाइड की वैलेंसी क्या होगी? देन सेकंड रूल ये था कि पहले हम सिंबल लिखेंगे एंड देन वैलेंसी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? इंटर क्रॉस कर देंगे वैलेंसी। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से इंटर क्रॉस कर देंगे। जब हम इंटर क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन पे तो आ जाएगी H2 एंड S पे आ जाएगा S1। जो 1 होता है हम उसे मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर सिंगल एटम लिखा है S या O तो इट मीन्स दैट इज 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में। जैसे मैंने कहा था आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगी। साइंस अगर आप रट्टाफाई करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, बट मेरे साथ अगर आप इसे समझ के चलेंगे, समझ के करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए। अब सेकंड है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें भी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? सिंबल एंड देन वैलेंस, ठीक है। कार्बन के हमारा सिंबल क्या होता है? C। टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है हमारा? Cl, ठीक है। कार्बन की मेरी वैलेंसी क्या होगी बताइए? तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी +4 एंड Cl की होती है -1। हमें प्लस माइनस का ध्यान भी रखना। तो इसकी होगी +1, इसकी होगी -1। तो मैंने क्या बताया, हम इसे क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। तो जैसे हम इंटरचेंज करेंगे C1 CCl4 और वी कैन राइट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसकी वैलेंसी बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर दोबारा से सिंबल लिखूंगी एंड देन वैलेंसी लिखूंगी मैं। सिंबल क्या होता है कैल्शियम का? Ca और ऑक्साइड का क्या होगा? O होगा। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी मेरी? अब हम लेंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 एंड ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है? -2। तो अब हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी वैलेंसी? 2 से 2 क्या होगी? कट जाएगी। +2 -2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। मैं आपको एक और बताती हूँ। सोडियम नाइट्रेट अब हम लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट मैं लूंगी, इसको अब हम कैसे करेंगे? सोडियम नाइट्रेट मैंने लिया तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। इसकी वैलेंसी होती है -1, इसकी होती है +1। तो अगेन ये क्या होंगे? कट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? NaNO3। बहुत ही इजी है केमिकल फॉर्मूला करना। तो ये हमने क्या करा है? मोनोएटॉमिक करा है। इसी तरीके से मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी कि पहले हम मोनो
मोनोएटॉमिक आयंस का केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे, देन हम पॉलीएटॉमिक। अब मैं आपको पॉलीएटॉमिक आयंस का फॉर्मूला निकालना बताऊंगी। उससे पहले हम एक बार इसे दोबारा रिवाइज करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड है, पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे एंड देन वैलेंसी एंड देन हम इसे इंटरचेंज करके फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। आई होप तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स की किस तरीके से हम वैलेंसी को निकालें ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। तो हम टाइम ना वेस्ट करते थोड़ा जल्दी से करते हैं। ये जब मैंने पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स लिए तो फर्स्ट लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। आपको टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है, अगर आपको सिंबल्स नहीं आएंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके बाद कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक है, इसमें 2 से ज़्यादा एटम्स इसमें इंक्लूड है। तो Na का होता है +1 एंड CO3 का होता है -2। तो हम क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। देन आफ्टर दैट मैं इसे करूँगी। तो अब मैंने क्या करा, इंटरचेंज करा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2O, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सॉरी Na2CO3। ये मेरा पॉलीएटॉमिक का होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा अपने लेवल को हाइयर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी एल्यूमिनियम सल्फेट। दोस्तों बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरी वीडियो एक बार 2 बार देखिए, बहुत ही आपको इजी लगेगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है Al, सल्फेट का क्या होता है SO4 और वैलेंसी क्या होती है 3-। एल्यूमिनियम की क्या होती है +3 होती है, ठीक है। ये आपको टिप पे होनी चाहिए। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटरचेंज करेंगे। तो क्या लिखूंगी मैं इसका फॉर्मूला Al2SO4 3। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो SO4, तो अब जैसे कि अब हम इनको पॉलीएटॉमिक को कैसे करेंगे, जो सल्फेट है SO4 है, जो पॉलीएटॉमिक आयंस है उनको हम ब्रैकेटेड करेंगे और फिर उसकी वैलेंसी हम ऐसे लगाएंगे। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखेंगे। बट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, हम कर जाते हैं इतना डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं कर सकती, ठीक है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल, बस उसके लिए क्या चाहिए हमें, हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, ओके। तो हम टफ से टफ चीज कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। तो ये बहुत ही ईजी है, जब आप करोगे ना तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का सिंबल क्या था Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या था OH। तो कैल्शियम के लिए +2, OH के लिए -1। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरचेंज Ca। अब हम इसे क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस को हम ब्रैकेटेड करेंगे और फिर क्यों, क्योंकि पूरा एटम क्या है एक साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया मेरा। अब हम दूसरा करेंगे, हमने अमोनियम सल्फेट करेंगे। अभी हमने एल्यूमिनियम सल्फेट किया था, अब हम करेंगे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH4, ठीक है, NH4। और सल्फेट क्या होता है SO4। अमोनियम की होगी +1 और सल्फेट की होगी -2। जब भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स में आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो जब भी बॉन्डिंग बनेगी, जब भी हम उनके केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले मेटल्स लिखा जाएगा, देन नॉन मेटल्स लिखा जाएगा। कुछ रूल्स होते हैं इनको लिखने के। फर्स्ट रूल ये था कि पहले हमें सिंबल्स पता होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट हमें एक्सचेंज करना होता है। पॉलीएटॉमिक में हम डायरेक्ट लिखते हैं, मोनोएटॉमिक में हम डायरेक्ट लिखते हैं एंड पॉलीएटॉमिक में हम इस तरह ब्रैकेटेड करके लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगी NH4, क्या पॉलीएटॉमिक है, इसको ट्वाइस कर दूंगी और SO4, तो क्यों तो 1। तो ये क्या बन गया मेरा अमोनियम सल्फेट। तो जब आप ये करोगे ना किसी के सामने, अरे यार तुझे तो ये भी आता है ना, कितना अलग ही हमें कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब हम करेंगे। बट डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने लिया मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2 प्लस एंड हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1। ठीक है, अब मैंने इसे इंटरचेंज करा तो क्या हो गया MgOH ट्वाइस। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है। हम देखते ही क्या मना कर देते हैं यार केमिकल फॉर्मूले तो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकती, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू स्कोर मार्क्स। कुछ नहीं करना, आपको सिंबल्स की टेबल लर्न करनी है, वैलेंसीज करनी है। आप क्या पता है क्या करना है, हमें डेली ना प्रैक्टिस बना लेनी है। छोटी सी टेबल है, आप उसे डेली रीड कीजिए। सिर्फ आपके कितने मिनट लगेंगे 5 मिनट्स लगेंगे। 5 मिनट्स आप डेली से रीड करोगे ना तो आप आफ्टर 10 डेज देखोगे कि आपके टिप्स पे आ गए। और फिर जब आप डेली इसके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कुछ आपको अलग से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बस हमें अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ता है, कोई भी चीज़ आसान हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं आपके पास साइंस लाई हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो इस तरीके से हमने पॉलीएटॉमिक आयंस करा, इससे पहले हमने मोनोएटॉमिक आयंस करा। मैंने अपने शॉर्ट्स में समझाया ये आयंस होता क्या है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, पूरा समझाया है कि केमिकल फॉर्मूले ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सिंबल्स की टेबल बताई है मैंने आपको, वैलेंसीज की टेबल बताई है। अब उसे जस्ट हमें लर्न करना है। वी आर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन द केमिकल फॉर्मूले। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज फ्रेंड्स।